अपने नोट्स लिख रहा था और उस दौरान ये वही बातें बोल रहे थे एंड आई वाज थैंकिंग गॉड कि द सेम स्पिरिट इज़ हेयर जिहड़ी कि मुख्तलिफ तरह की तसीर रखती है सब दे उत्ते। और सब ने जो दानिश ने प्रेयर की, जो मेरी मदर इन लॉ ने प्रेयर की, या नीता ने जो वर्शिप की, उसके बाद सुनील ने जो वर्शिप की, एवरीथिंग वाज वेल अलाइंड। और दिस इज़ द साइन के द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज़ हेयर। अदरवाइज सारा खिल रहा होंदा, आई नो यू कैन सेंस द डिफरेंस अज दी मीटिंग दे विच कि नहीं। आई कुड सेंस if my hands are up during the worship session, then it's mean something is different today. So I enjoyed the session and we are praying, we are putting efforts। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਣ ਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ताकि we experience the presence of God। I never forget कि इस साल को खुदा ने जो टाइटल दिया था the presence and power का ईयर था, डिक्लेयर हुआ। and still yet we are expecting कि वो मैनिफेस्ट करे। सो फॉर दैट वन आपको एक खुदा की प्रेजेंस को होस्ट करने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है और उस एनवायरनमेंट के लिए हम दुआ कर रहे हैं। आमीन। एंड आई बिलीव सो यू आर आल्सो प्रेइंग कि नहीं कर रहे। सो इफ़ यू आर नॉट प्रेइंग, प्रे दिस प्रेयर कि मे गॉड फुलफिल हिज वर्ड इस साल नूं जो उन्हें दिता सी। आमीन। एंड यू कैन जॉइन अस हफ्ते की रात, यू कैन जॉइन अस, नॉट होल नाइट, हम सारी रात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी यू कैन जॉइन अस। हालेलुया। मुझे पास आज टाइम की किल्लत हो जाएगी। मैंने लास्ट टाइम एक इंस्ट्रक्शन दी थी आटा लाने की और तेल लाने की। हु ब्रॉट दिस वन? कितने लेकर आए हैं? नुमान भाई खा गए जी रोटी? रोटी बना खा गए, पराठा बना के। ओके, द पीपल दोज हु ब्रॉट दिस वन, अगर आपने अपने पास रखा है, यू कैन ब्रिंग इट हेयर नाउ, दिस इज़ द टाइम, यू कैन ब्रिंग इट हेयर नाउ। अच्छा, इधर आते आते आपने डिक्लेयर करते आना है कि आई रिसीव ब्लेसिंग। ये डिक्लेयर बस इतना कर दें, कुछ लंबा चौड़ा नहीं बोलना। आई रिसीव ब्लेसिंग, आई कनेक्ट विद ब्लेसिंग, एनीथिंग यू कैन से। I connect with the blessing. I receive the blessing. Hallelujah. Bring it, bring it, bring it, bring it. The presence is here, I'm telling you. Maybe you can't sense, but I can sense on my shoulders, on my head, on my ears, everywhere. I'm surrounded with the presence. Hallelujah. 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 हालेलुया। ले आए, रख दे, इधर रख दें, कुछ इधर रख दें, नो प्रॉब्लम। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको पॉज कर लो उधर इधर, या इसको रीन्यू कर लीजिएगा। हाँ, नहीं कर लीजिएगा, कोई नहीं, रख दें। हाँ, इधर सामने रख दें, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। और यू विल टेक देम बैक, आप इसे उठा लेंगे और अभी नहीं, आफ्टर द सरमन यू विल टेक देम बैक एंड यू विल मिक्स देम वापस अपनी घर जिहड़ी तुहाडे आटे दी जिहड़ी ओ की उहनूं आंदे ने मट्टी, थिंक जो कुछ खुदा। सो अगर आपको मैं कहूँ ना अपनी बरकतों की लिस्ट बनाए, तो मैं एक अच्छा ईमानदार होते हुए अपनी बरकतों की लिस्ट वो बनाऊंगा जो मेरे पास नहीं है। मेरी गल दी समझ आई कि नहीं आई? जो मेरे पास फिजिकल में आपको नजर नहीं आएगा, मैं उन बरकतों की लिस्ट बनाकर दिखाऊंगा आपको। बिकॉज आई नो गॉड हैज स्पोकन दिस एंड इट विल कम टू पास। इफ यू कम टू मी एंड आस्क मी बरकतां दी लिस्ट बनाओ, एंड आई विल गिव यू द लिस्ट जिहड़ी तुसीं कहोगे ए भाई साहब ऐ तुहाडे कोल है ही नहीं। बट आई नो जो बोलिया होया उन्हें ही फ्लैश बनना हुंदा है। एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश, नॉट थ्रू कितों भी हो गया, नो, ह्यूमन पार्टिसिपेशन वाज इन्वॉल्व। मुकद्दसा मरियम ने उसको मैनिफेस्ट किया। आर यू हियर? ये जी आयत मैं पढ़न डे हाँ, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश, यूहन्ना ने लिखी। ये एवं ही नहीं फ्लैश हो गया। मुकद्दसा मरियम रिस्पॉन्सिबल थी बीच में। गॉड, अ पर्सन
and a miracle, a manifested word. Hallelujah. So you, if God gave you the word, you are already pregnant with the word. और एक वक्त आएगा कि ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ and the word became flesh. In Jesus name you can receive it. मैं अपनी स्पिरिट में सुनता हूँ, this is the moment you can receive it. If you have received any word by me, by any man of God, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, there is a time coming ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ and ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ and the word became flesh in the name of Jesus Christ. None of the word, कोई word, if God has spoken, forget about के वो फ्लैश नहीं बन सकता, वो फ्लैश बनेगा. I guarantee you, I guarantee you. लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर है, you should take that word अपनी womb दे विच 9 महीने, a defined period of time, any period of time ਜਿਹੜਾ खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ. And then the flesh will be visible to the world. फिर दुनिया ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ. Hallelujah. And I pray, I declare, many of you will receive the miracle cars in Jesus' mighty name. Hallelujah. You will drive your own car, not the rented one. Hallelujah. If you have lost this car, I declare that is recovered in the name of Jesus Christ, in Jesus' mighty name. Now I have given this word on behalf of God. And you are, if you have received, आपका हमल ठहर चुका. And a time is giving, then this hamal will deliver a testimony. And you will be driving a car and God will allow you to enjoy this moment. एक वक्त आने वाला. Hallelujah. Close your eyes for some time. Allow the Spirit of the Lord to release specific words into your lives tonight. Hallelujah. If the word was given, अगर खुदा ने आपसे कलाम किया कि then I'm not saying कि मेरे वसीले या किसी और खादम के वसीले. If God has given you word in the dreams as well, in the visions, अगर आपने receive किया हो word को, this vision will not mix into dust. हाँ, my God can pick that dust even. अगर वो डस्ट में मिला दी है सेटन ने, खुदा उसको भी डस्ट में से उठाकर कुम्हार की तरह उसको भी प्योरीफाई रिफाइन करके उसमें से भी आपको विजन पूरी करके दिखाएगा. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. अगर उसमें तखीर हो भी गई है तब भी वो पूरी होगी, वो बातल ना होगी. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यू शैल रिसीव योर हीलिंग्स, यू शैल रिसीव योर पोजेशंस, योर चिल्ड्रन शैल नेवर बेग फॉर ब्रेड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. Your children shall never suffer in this nation because of the economy of this nation. My children, I declare it in the name of Jesus Christ. Hallelujah. This is a portion of this church. This is, ये मिरास है इस कलीसिया की. If you are connected with your seeds, अगर आप अपनी दयकियाँ इधर देते हो, अगर आप इधर अपने हदिये लेकर आते हो, अगर आप कुर्बानियाँ दे रहे हो किसी भी तरह से, I declare a special prosperity over your life. Out of nothing, इस मुल्क में कुछ भी ना हो, you shall receive in the name of Jesus Christ. Amen. You shall never die before your time in Jesus' mighty name. You shall never die because of sickness in the name of Jesus Christ. There is a healing flowing in the name of Jesus Christ. Hallelujah. You can tap into this healing. Hallelujah. Because this word shall come into pass and shall become a flesh in Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Amen. 2 scriptures only. Maybe if the Spirit of the Lord, अगर खुदा दे रूह ने मैंने इजाज़त दी, I would try to dig ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. लेकिन 2 लूका दी इंजील 4th बाब 'ਚ और मत्ती दी इंजील 10वें बाब 'ਚ 8वें 'ਚ 8वें ਦੀ 10ਵੀਂ आयत. लूका 4 ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ इबादत खाने 'ਚ. 32 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? इबादत खाने. ओके, स्टे विद दिस वन. और मत्ती दी इंजील 8वें बाब 'ਚ जिੱਥੋਂ शुरू ਹੁੰਦਾ है
सूबेदार वाला. Okay, now you should find out these two scriptures and we will move जैसे जैसे I will need to describe them. Hallelujah. Hallelujah. I think so you are here. आप यहाँ ही हैं. हाँ? You will not sleep. So अभी थोड़ी थोड़ी इशारतन मैंने आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस दी कि आपको पता है जो कुछ आप बोल रहे होते हैं वो आपका बिलीव होता है. कभी आपने गौर किया? जो भी मेरे और आपके मुंह से निकला होता है ना वो हमारा बिलीव होता है. या हम तजर्बे से वो चीज़ों पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, या हम कलाम सुनकर बिलीव कर रहे होते हैं, या सेटन की आवाज़ हम में ऐसा बिलीव पैदा कर देती और वही कुछ हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं. कभी गौर करके देखिएगा. मैंने बोला जो कुछ आप ईमान रखते हैं ना, बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, वही आप बोल रहे होते हैं. आपकी डिक्लेरेशंस वही होती हैं. सो गॉड बिलीव्ड कि ही शुड मेक अ मैन एंड ही डिक्लेयर्ड. बड़े हवाला जात बता सकता हूँ, लेकिन वन ऑफ देम शुड यू शुड रीड दिस वन. लूका दी इंजील च आ जा. एनीबडी चौथे बाब दी, चलो 32वीं तो पढ़ दे, 31वीं तो पढ़ देना, जितों ही वाक्य शुरू होएगा. फिर वो गलील के शहर कुफरनहूम को गया और सबत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था. और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था. और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक दियों की रूह. ना यहाँ पर आप स्लो जाएंगे. और इबादत खाना में कौन था? एक आदमी था. नाउ जस्ट इमेजिन, स्टार्ट इमेजिनिंग. इस पर तो थोड़ा पिक्चर बनानी शुरू कर दो, तस्वीर अपने जहन च मंजर कशी. देयर इज़ ए इबादत खाना, ओबियसली वर्शिप प्लेस, इबादत होती है वहाँ पर. देयर इज़ ए गैदरिंग, देयर इज़ ए सब्बत का दिन. सो इट्स गिविंग मी अ पिक्चर के जहाँ आज संडे सर्विस होने डी, इट्स अ रूटीन थिंग देयर, सब्बत वाले दिन उन्होंने. सो दैट मैन इज़ ए member of that ibadat khana, is a member who attends regularly that ibadat khana. But this man, आगे कंटिन्यू करें, जिसमें नापाक दियों की रूह थी, is suffering with an unclean, इंग्लिश लिखा है unclean spirit. स्पिरिट्स की टीचिंग्स हैं, डीमंस की और स्पिरिट्स की, इनकी अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होती है, वो इस यहाँ नहीं अभी बोल सकेंगे. सो इफ़ यू लिसन, अगर किसी ने डीमन कहते हैं सुनो, अगर किसी ने स्पिरिट्स कहते हैं सुनो, तो इनमें फ़र्क होता है. सो अगर इशारतन समझना भी चाहते हैं तो डीमंस जो हैं, अभी सतही बात कर रहा हूँ, डीमंस लो लेवल, लो रैंक शैतान की किंगडम का. स्पिरिट्स आर इन द हायर रैंक्स. इसलिए यहाँ पर उसका तर्जमा बदरू या बुरीरू नहीं हुआ, उसका तर्जमा देव हुआ. सो इट्स नॉट इन द डेप्थ. मैं अभी यहाँ नहीं सिखा सकूँगा, लेकिन इतना समझने की कोशिश करें कि बदरू और स्पिरिट में बड़ा डिफरेंस होता है. ओके इतना समझ आ गया आपको? ओके आगे बढ़ें. सो द पर्सन हु इज़ रेगुलर मेंबर ऑफ अ चर्च इज़ पोजेस्ड. और जो देव है, सो इट इज़ पॉसिबल क्या कोई चर्च लगा होए और वो, मैं इन बच्चों के साथ शेयर करता हूँ अपनी मिनिस्ट्री की टेस्टिमनीज. जब मैं इस चर्च से बाहर जाता हूँ, एवरीवेयर जिथे भी मैंने इनवाइट किया जाए, डीमंस बैठी होती हैं लोगों के अंदर छुप के, ऊपर नीचे तय दर तय. इतनी टेस्टिमनीज हैं जब से खुदा ने मुझे एज ए रिवाइवलिस्ट यूज़ करना शुरू किया. इफ़ आई ले माई हैंड्स चर्च मैंबरां दे उत्ते और ਉਹਦੇ अंदर कोई स्पिरिट है ਜਿਹੜੀ कि ना उन्होंने पता है ना पादरी ਨੂੰ पता है, वो चुप नहीं थी सकती. एंड इट इज़ स्टिल हैपनिंग. इफ़ द प्रेजेंस, इबादत खाने च की सुनाया जाता सी उत्थे, हाँ, बट दैट वर्ड
जो सुनाया जा रहा है वो इस काबिल ज़रूर है कि वो बदरू को उसके अंदर माहौल दे ठहरने के लिए। सुने ध्यान से, एवरी चर्च इज़ नॉट प्रीचिंग टू कास्ट आउट डीमंस। हर चर्च ऐसी मुनादी नहीं हो रही। वाई? विदाउट पावर। यहाँ लिखा हुआ है, वाई वुड जीसस गो टू दैट चर्च, दैट इबादत खाना जो ऑलरेडी उत्थे मुनादी हो रही, ऑलरेडी कलाम सुनाया जा रहा है। नो, जीसस रियलाइज्ड कि मैंने इत्थे जाना चाहिए। He knew. So some of you people मुझे कहते हैं पाजी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा चर्च 'ਚ टाइम गुजारना चाहिए, बट दे फॉरगेट अबाउट के दूजे चर्चों के ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਦਰੂਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं वाल्टन चर्च 'ਚ ਸਾਂ ਇੱਕ 'ਚ अवामी चर्च सी, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੈ ਚਰਚ ਦੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਖਾਦਮ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੀ, मूव करती है। एंड व्हेन आई टच्ड हर, बदरुओं से भारी हुई। मुझे यंगस्टराबाद याद आ रहा है, असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च की मेंबर, वो भी इवेंजलिस्ट थी 8 महीने से, इवेंजलिस्ट ऑर्डेन्ड इवेंजलिस्ट। वो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर मेरे चैनल पर। एंड द लेवियथन नाग विच सी ओहदे सरपट वजदे। आई जस्ट टच्ड फोरहेड, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, एंड देयर वाज द मैनिफेस्टेशन। मैनी उत्ते थले। So this is the reason we are invited. This is the reason we are sent by God himself. खुदा का रूह से लेकर जा रहा है। Go there. There is a church. मुनादी भी उत्थे होण डई है, पर हुण पता क्या दी डई है, ਜਿਹੜਾ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। It's not of that type ਜਿਹੜੀ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। It's a church and a preacher and a preaching that is accommodating that they owe. So there are churches, I'm telling you. ये पता नहीं किसने बात आकर किया। Yes, I remember the prayer, she did. इन्होंने ये दुआ की आकर के, बहुत सारे चर्चेज ऐसे हैं जहाँ पर कलाम नहीं सुनाया जा रहा है, yet they are preaching the word. यही बाइबल खुलेगी। So there is a word and there is a manifested word. Now this time इस इबादत खाने में वर्ड तो खोला जाता था, पढ़ाया जाता था, पर फ्लैश वाला वर्ड नहीं था, मुजस्सम वाला कलाम। क्या सिखा रहा हूँ आपको मैं, आदिल जोनी? आई एम टेलिंग यू, जो सुनाया जाता है, जो आप सुन रहे हैं हर संडे, शुड बिकम फ्लैश इन यू। एंड वैन यू विल मूव इन टू अनदर चर्च, किसी होर चर्च इनवाइटेड होवो, किसी होर फैलोशिप च बैठे होवो, दिस फ्लैश, ये वाला बनया होया कलाम जो फ्लैश तुसी बना चुके होवोगे अपने अंदर, ये अनकंफर्टेबल कर देगा उत्थे मौजूद डीमन्स नूं। दिस जीसस, द वर्ड फ्लैश वन, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਡ, ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟਡ ਵਰਡ, ਨੋਟ ਜਸਟ ਸਤਾਈ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਲੜ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਥਰੂ देयर हैंड्स, नथिंग हैपनिंग थ्रू देयर preachings, nothing, I am telling you, nothing is happening. Still they are senior pastors, they are pastors, they are doctors, they are falana, they are tenganas. तो पॉल कहता तकरीर नहीं, मैं कुदरत नाल कलाम साबित करांगा, तुहानूं करके वहाउणा ने, मैं हुणे हत्थ लावांगा ते तुहानूं लगेगा पता। कहता मैं आके वेखना तुहाडे च किन्नी कुदरत है। ताड़ी एक्चुअली ने कहा ताड़ी कुदरत मैं वेखांगा, उसने ये नहीं कहा खुदा की कितनी है, ये करंसी खत में लिखा हुआ। उन्हें कहा मैं ताड़ी कुदरत आके वेखना, गल्लां ते बड़ियां करदे जे मेरे खिलाफ, करदे ओहदे चर्च ओहदे खिलाफ गल्लां करदा ही, कहंदे लच्चर जी इहदी गुफ्तगू है, ऐवें कमज़ोर जिहा मालूम हुंदा, ये लिखा हुआ है, सुकड़ा जिहा खलो जांदा, चूचा जिहा, इत्थे अपलूस एडी सोहनी मनादी करदा, एडा सोहना खिताब दिंदा, सानूं झासा आ जांदा,
ये आ जाता उठ के, उन्हें कहा गल्लां नहीं मैं करदा आके, मैं पावर डिमोनस्ट्रेट करके विखाउणा तुहानूं। सो सेम वर्ड लेकिन लाइफ दे विच मैनीफेस्ट नहीं होया हुंदा, इसलिए कोई बदरू नहीं निकलदी। ਉਂਝ ही लोग बदरूआं लैके आते हैं, ਉਂਝ ही वापस चले जाते हैं, ਉਂਝ ही बीमारियां लैके आते हैं, ਉਂਝ ही वापस चले जाते हैं। एंड फेसबुक ते लिखा जाता कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सैसफुल क्रूसेड। लोग इकट्ठे करना इज द सक्सेस ऑफ दोज प्रीचर्स, yet no manifestation. It's a failure of your ministry. एक भी जिंदगी चो किंगडम ऑफ डार्कनेस ना अपरूट नहीं हुई तेरे को, एक भी हज़ार किते मैनू इन्ने हज़ार मिले होना, खलारा पाया है उत्थे सारे किंगडम ऑफ डार्कनेस दा। मैं द बिगर द क्राउड यू गेट, द बिगर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपॉन योर शोल्डर्स। आगे चलो आगे चलो पढ़ो। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा कि ऐ यीशु नासरी, हाँ जी, हमें तुझसे क्या काम? अच्छा जी, क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर सुन 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 रुको रुको। जब मैं स्क्रिप्चर को पढ़ता ना, इस पैसेज को, तो आई बिलीव सो कि दिस मैन इज पोजेस्ड बिकॉज ऑफ हिज प्रीचर, हिज टीचर। शायद तुहानू समझ आई गल दी कि नहीं। ये अनक्लीन स्पिरिट इसके की इबादत खाने दे सरदार दे थ्रू ही वड़ी हुई है। बिकॉज ऑफ यू नो ये बातें क्या कर रहा है, ये जो कोई भी गलत है गल जी इस दिओ ने की है, ये कोई भी गल गलत की दिओ ने, पढ़ी दोबारा नहीं, मैंने सुनी नहीं, सुनो ज़रा। ऐ यीशु नासरी, अच्छा क्या ये बात गलत है? अच्छा आगे, हमें तुझसे क्या काम? ठीक हो गया, क्या मुताबिकत हो गई गल। अच्छा क्या तू हमें हलाक करने आया है? ये भी उन्होंने ठीक गल की थी, मैं तुझे जानता हूँ ये भी ठीक है कि तू कौन है, कि ये खुदा का कदूस है। क्या कोई बात गलत उसने की है? सो स्टिल अनक्लीन स्पिरिट्स को भी रेवलेशंस मिल सकते हैं, अनक्लीन स्पिरिट्स भी रेवलेशंस दे सकती हैं। यीशु ने अभी ये रेवलेशन तो देना ही नहीं था, ना दिया था चर्च में, इबादत खाने में, जो अनक्लीन स्पिरिट दे रही है वहां पर। दिस इज द रीजन यीशु मसीह खुदा अपनी एडवर्टीजमेंट अनक्लीन स्पिरिट्स के वसीले, ऐसे लोगों के वसीले नहीं चाहता जो पोजेस्ड हैं। सुने ध्यान से, a possessed person can teach you the revelations, कि नहीं? हवाले ਨੂੰ पढ़ की पढ़न दे जे। This man gave a full revelation of Jesus Christ in the church. A possessed man पूरा मुकाशफा, पूरी मिस्ट्री यसू दी बयान कर गई। Yet God, Jesus himself is not allowing that person कि ਉਹਨੂੰ मार्केट करे, ਉਹਦੀ मशहूरी दे। Still Jesus does not want, God does not want such type of churches, such type of pastors ਜਿਹੜੇ आप possessed ਨੇ लेकिन मिस्ट्रीज बयान कर सकते हैं। ਹੁਣ मैं खोलांगा नहीं गल, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आनी चाहिए सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मिस्ट्रियां बयान करने वाले भी मिलणगे। डोंट सारे मुकाशफे सुना वाले रूल कुदस के थ्रू ही नहीं सुना रहे होंगे। दे मे बी दिस टाइप ऑफ परसनस, दे मे बी दिस टाइप ऑफ परसन जेड़े खुदा दी हजूरी च आन, वर्शिप दी प्रेजेंस होए तो मुकाशफे सुनाने शुरू कर दें, खुदा दी प्रेजेंस वधे चर्च दे विच तो मुकाशफे बोलने शुरू कर दें। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या किया जीसस ने? यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, हाँ। चुप रह। चुप रह। और
और उससे वो निकल जाए। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ। ਜੀਸਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਇੱਕ ਪੋਜੈਸਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜੈਸਡ ਬੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ करे, एग्जीजेटिकल टीच करे, एक्सपोजिशन करे, इंटरप्रिटेशन करे, ट्रांसलिटरेशंस करे। गॉड नेवर वांट्स, ही रिब्यूक्ड, और आज भी दिस रिब्यूक इज कंटिन्यूइंग, आई एम टेलिंग यू। देयर इज अ मैन, लाहौर में एक टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम उनको दिया गया, एंड ही इज continuously speaking against the Spirit of God, continuously speaking as the man of God. Still he is preaching from the same Bible, from the same book ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ, and I know the spirit behind this person, within this person. मैंने उनसे रब्ता किया and he never replied me. I unfriended him, blocked him, and he is busy अपनी मिनिस्ट्री। मे भी आप में से बहुतों को पता हो, लेकिन कईयों को नहीं भी पता, बट लीव दिस। गॉड इज़ रिब्यूकिंग, नॉट मे बी डायरेक्टली, लेकिन मैन ऑफ गॉड दे थ्रू सच टाइप ऑफ परसनस जेड़े के अनक्लीन स्पिरिट दे थले हो के रेवलेशंस टीच करते। फिर आगे कंटिन्यू करो, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर बदरूह उसे बीच में पटक कर अच्छा। बगैर ज़रर पहुंचाए। कैसे? बगैर ज़रर। इंज नहीं होंदा, निशान दे के जा। आ पाकिस्तान च इंज कहते, जो उन्हें निशान दे तो आप ही मार मार के उन्होंने निशान दे देंगे। पता लगता जी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री ऑपरेट की किसी खादम ने। इत्थे भी सोच पई है, इत्थे भी उंगलां छपियां, लासां लक च भी पईयां हुई, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री ऑपरेट की। जीसस उसे कह रहे हैं भाई इथों निकल जा, और वो उसकी ओबीडियंस में क्या कर रही है? भाई जी साडी ट्यूबलाइट तोड़ के निकली सी, इसलिए सानू कन्फर्म है कि निकल गई सी। मैनू कन्फर्म है तेरी प्रैजेंस का की फायदा उत्थे खलोते दा, जो उन्हों का ट्यूबलाइट का नुकसान ही हो जाना सी। हाँ की मतलब तेरा की फायदा उत्थे? भाई साडा लैंटर ढा के चली गई। ले ये मैं जैनुअन वाकयात बता रहा हूँ आपको। साड़ी छत सुट के चली गई, जेड़े कमरे च असीं दूजे कमरे की सुट्टी। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री ऑपरेट हो रही। ओके, कैसे निकली? मैं इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे सन्स एंड डॉटर्स मिनिस्ट्री में जो तैयार हो रहे हैं, दे शुड फोकस ऑन दिस वन। नो चपेड़ा, नो मुक्का, नो जूंडे फड़ना, नो टैटोल। ये किसी की कंप्लेन आ गई तो वो क्लास से आउट है। नॉट एट ऑल। या अगर वो आपको लग रहा है कि उसमें मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है और वो अपना एक्चुअली नुकसान कर लेगा, फिर अशर्स को साथ लें, क्योंकि बदरूहें लिखा है कि वो उसको आग में फेंक देती थी, उसको पानी में फेंक देती थी। तो मैंने ऐसे कई केसेस डील किए हैं जिनमें उन्होंने अपने ही सर पर मारना शुरू कर दिया कुछ चीज़ पकड़ के। उस सिनेरियो में आपको इंतज़ामिया को साथ रखना चाहिए, बट कि ज़र ना पहुँचे। ओके, ज़र ना पहुँचे। सम टाइम एक्टिंग शुरू हो जाती है और फिर वो कि आप किसी और ध्याने लग जाएं और बदरू में अपना काम करना शुरू कर दें। इस तरह से नहीं, उसमें आप उसके हाथ पाँव। मुझे याद है मेरे फादर स्पिरिचुअल ने नहीं, बायोलॉजिकल, मेरे बाप ने जो पहला केस डील किया कराची में। आई रिमेंबर मैं छोटा ही था और एक सिटिंग रूम में ही चर्च शुरू हुआ था। मैनू याद है सारा नक्शा कि इंज डाइनिंग टेबल पिया सी, उत्थे ही साइड ते लगियां ते विच 22 के लोगों नाल आबाद फैली हुई। और यहाँ से पापा गए थे कराची, और मुझे याद है कि एक बंदे को लाया गया तो वो यहाँ गर्दन दुबाता था और वो डिसअपीयर हो जाता था, गायब हो जाता। तुहां ते हुण फिल्मां 'च वेख्या होना।
उस बंदे का केस पूरे सिंध में कोई डील नहीं था करता, कर ही नहीं था सकता, वो गायब ही हो जाता जी अगों। इन दैट केस ਉਹਦੇ हत्थ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। नहीं तो वो इतने हथ रख के वो गायब भी हो जाएगा, तो फिर उन्होंने तुसी कैसे डिलीवर करोगे? हाँ, अगर कोई तोड़ भन करने वाली कोई ऐसी एक मतलब एक कराची में ही एक डिलीवरेंस का केस एक खादम ने किया, मैं नाम नहीं लूँगा किसका। उस कुड़ी ने पादरी का मुँह छिल दिता, नाखर मार मार के, चूड़ियाँ मार मार के, इंज लहू लुहान। बदरू ते ना कढ़िया गया तो पादरी ने उतों कढ़ना पिया। कोर्ट के सारे बटन वो कन्वेंशन जनाब दी इश्तिहार वो लगे ने, तो कोर्ट के ने सारे बटन तड़वा ले। तो ये मेरी आंखों देखा वाकया, ये इट्स नॉट सम के मैं कोई तानू स्टोरी सुनाने। सो इस सूरत हाल में यू नीड अशर्स, जो ताड़ी इन्नी नहीं पावर फ्लो करन दी तो फा लैन दी कोई ज़रूरत नहीं गी। गो चले जाओ, निकल जाओ विचों। मैन ऑफ गॉड मेरा नहीं ऑपरेट होण दिया, तुसी किसी होर दी कोई मदद ले लो। गल सुनन दे, कई दफ़ा खादमों को थप्पड़ मार के निकल जाती है। ਉਹਦੇ 'ਚ भी अक्खां खुलियां रखने की जरूरत होती है। ये भी मैंने देखा कि निकल जा यस्सू के नाम में, तो आ पैया नाल तड़प निकल भी गई, लेकिन जरा ओनू भी नहीं तेनू पहुँचा के। तो ये भी मैंने देखा। तो आंखें भी खुली रखनी। एक दफ़ा मैं तुहानू सुनाना वा, इत्थे चुंगी दे खादम सन बड़े ज़बरदस्त, तो एक बंदा लैके आया, उसके सामने तो अक्खां बंद करके उन्हें दुआ शुरू करती। अगे इंज वो सीट पर बैठे थल्ले बिठा लिया, अक्खां बंद करके दुआ रही जनाब, निकल जा यस्सू के नाम च। जो सामने वेख्या तो बंदा ही नहीं सी। वो गली च भज्जे फिरन सारे इधर उधर, वो जाओ वाशरूम च वेखो किधर गया। तो वो जो वापस आए थक हार के उत्ते वेखो गार्ड नाल लमकिया। ये जेन्युइन वाकया, ये भी मैं उस खादम को पर्सनली मिला हूँ, और ये जेन्युइन वाकया। वो बांदर की रूह सी, वो बुढ़ा लमकिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका गार्डर ही तोड़ के तो चला जाए। इसलिए ये डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में, चलो गाल तो गाल निकल गई है। यहाँ लिखा है कि बगैर ज़रर पहुँचाए कैसे उसमें से। तो उन्हें क्या आख्या? और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे की भला कन्फेशन की आया चर्च दा। अच्छा, कि ये कैसा कलाम है? की कलाम तो कीता ही कोई नहीं। हाँ की आई बिलीव सो दे गॉट द रेवलेशन ऑफ द मैनिफेस्टेड वर्ड ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट। ये एक ऐसा कलाम है, बंदा कहता आई बिलीव सो। शायद आप इसको स्टडी करें इस आयत को दोबारा से, तो आपको रूल कुदस कोई और डायमेंशन इसकी टीच करें। बट मुझे ये लगता है दे गॉट द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि उस डीमन ने भी यही सुनाने की कोशिश की थी कि इस तो पहला कि ये अपने आप को रिवील करे कि एक्चुअली ये है कौन, वर्ड ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड फ्लैश है। उन्हें उन्होंने रिवील करने की कोशिश की थी नहीं, लेकिन जीसस ने जो रिवील किया अपने आप को, तो उन्होंने कहा यह कहता कलाम, कलाम सुनाया इधर। फिर उन्होंने किसकी तरफ कहा कि यह कैसा कलाम? आई बिलीव से द गॉड द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, द फ्लैश, द मैनिफेस्टेड वर्ड। हालेलुया। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि देयर इज़ ए वर्ड जो आप पढ़ते हैं, देयर इज़ ए वर्ड जो आप यहाँ सुन रहे हैं या कहीं से भी सुनते हैं। बी वेरी केयरफुल। मैंने जो बात बोली, दिस पर्सन, ये उस चर्च में उस अनक्लीन स्पिरिट के साथ बैठता है। इट्स मीन उस चर्च का एनवायरनमेंट इज़ नॉट क्लीन। सिंपल इज दिस, वेरी सिंपल। अगर अनक्लीन स्पिरिट खुदा दे घर च प्रेजेंस दे विच कंफर्टेबली बह सकती है और किसी ऐसे शख्स की एंट्री ते एक्सपोज होए जेड़ा कि वाकई फ्लैश है, वर्ड फ्लैश बनया है, इट्स मीन वो चर्च अनक्लीन है। अकोमोडेट करदा स्पिरिट्स नूं। जिवें एक बंदा वड़िया, गिरजा होई है, लोग भी वही ने, प्रीचर भी वही है,
लेकिन इस टाइम ऑल्टर किसी और दे हथ चला गया एंड दैट डीमन इज़ अनकंफर्टेबल। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਹੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਫੋਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਡ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੂਨ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਰੂਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਾਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਬਦਾਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਜੜ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। जस्ट प्रेजेंस से बैठ देना। अगर आपको प्रेजेंस खुदा की मिल जाती है, आपके बादाम लग जाएंगे। हालेलुया। आप फलदार हो जाएंगे। ये फल नहीं ना जब आ रहा, इट्स अ साइन प्रेजेंस आपको लीव कर चुकी हुई है। जब आपकी मिनिस्ट्री में फल नहीं आ रहा, जब आपकी दुआ में फल नहीं है, जब आपकी वर्शिप में फल नहीं, जब आपके बिजनेस में फल नहीं है, जब आपकी जॉब में, एजुकेशन में आप फेल हो रहे हैं, इट्स द लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ? ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 26ਵਾਂ ਬਾਬ, 26ਵਾਂ ਬਾਬ। ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। 26ਵਾਂ ਅਤੇ 27ਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, 27ਵੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਡੇ ਜੇ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸਨ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ 12 ਲੀਡਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਜਾਣੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੰਝ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨੇ। सो सारे चर्चिज़ खुदा का कलाम नहीं सुना रहे जो मैं बोल रहा हूँ, जो इन्होंने बोला दुआ में। ऑल ऑफ देम दे आर नॉट गॉडली प्रीचर्स। मैं वर्ड पे वापस आता हूँ। एक वर्ड है जो आपको दिया गया, एक वर्ड है जो फ्लैश बन के बाहर आएगा, मैनिफेस्ट करके आएगा। एक वो दूसरा हवाला खोल लें, उसमें चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ना शुरू करो। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है। Now think about this one कि है कौन? मैं अभी चर्च हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ सेल्फ स्टडी में, तो मैंने रोमन हुकूमत का स्ट्रक्चर सारा देखा कि ये कौन होते थे, इनके रैंक्स क्या हैं। ये सूबेदार का जो रैंक है, सेंचुरियन का रैंक, ये बहुत ऊपर है। इनके नीचे प्लाटूनें होती थी, इनके नीचे लीजन्स होते थे। ये इंतहाई अथॉरिटी वाला बंदा होता है। सेंचुरियन सिर्फ इससे भी ऊपर हैं, लेकिन ये इंतहाई हाई रैंक के बंदे होते हैं मिलिट्री में। चलें आगे चलते हैं, अभी मैं नई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा आपको। और निहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। जीसस ने की क्या की चाहता यसू भला? नहीं नहीं नहीं, यसू ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, शिफा नहीं देना चाहता। यसू ਉਹਦੇ इस बात को ना भूलें बीच में। फिर तो पढ़ी इधर से ही। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। द वर्ड जोड़ा फ्लैश है वो चाहता है कि ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ मैं। सेंचुरियन ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿੰਜ ਹੋਈ ਐਡੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਜੀਸਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਸੁਣੋ। सूबादार ने जवाब में कहा, अच्छा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। हाँ,
बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे। अब मैं मज़े की आपको बात बताऊं, जब मैं स्क्रिप्चर को पढ़ता हूं ना, मुझे ये हेजिटेशन वाली बात एक्चुअली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगती। जीसस को पता चल गया कि ये हेजिटेट नहीं कर रहा, इसका फेथ बहुत हाई ऊपर चला गया होगा। यही तारीफ़ भी जीसस ने की है। जीसस ने डिसर्नमेंट जो की है उस पर ध्यान दें। अब इस लफ्ज़ पे ना कहेंगे मेरा घर मेरी छत तेरे लायक नहीं। इंडीड कोई भी छत यसू को अकोमोडेट करने के लायक नहीं, कि नहीं? हम में से कोई भी अकोमोडेट करने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी वो आया हमारी ज़िंदगियों में। सुनो यसू मसीह दे अगे अल्फाज सुनो। बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे कि हाँ। मेरा कादिम शिफा पा जाएगा, हाँ, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत है। पता क्या बात है? रेवलेशन बोल रहा है, रेवलेशन बोल रहा है। वो कह रहा है मैं इनू तेनू इंज अंडरस्टैंड किया है जंज मैं अपने ते नज़र पावां ते मेरे थल्ले इन्नी अथॉरिटी का फ्लो है कि मैं कहना वा ते हो जाता है। जीसस को उसने डिफाइन किया कि उसके अंदर क्या चल रहा है, और जीसस ने उसकी बात को पूरा सुना है। He knew कि इसके अंदर क्या चल रहा है। चलें। और जब एक से कहता हूँ हाँ। कि जा, अच्छा। तो वो जाता है, हाँ। और दूसरे से कि आ, हाँ। तो वो आता है, अच्छा। और अपने नौकर से कि ये कर, हाँ। तो वो करता है। हाँ। यसू ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम सुनो गल ध्यान ना सुनो। जीसस ने जो उसकी डिसर्नमेंट थी जीसस को लेकर उसे अप्रिशिएट किया। मैं इसराइल चे ऐदा ईमान नहीं। उसने कहा क्या था भला? पीछे रिक्वेस्ट क्या की थी? रिक्वेस्ट की थी, प्रेयर क्या थी? एक्चुअली ये प्रेयर है, इट्स अ प्रेयर। जीसस हील माय सर्वेंट। आप यहाँ अगर बैठे हैं, इफ देयर इज एनी सिक आपके घर में, आपकी फैमिली मेंबर्स में, लाइक दिस सेंचुरियन, यसु की प्रेजेंस में आप हैं, नॉट द सर्वेंट, नॉट द फैमिली मेंबर, यू कैन टॉक टू जीसस क्राइस्ट एंड ही कैन रिलीज द वर्ड इथों। अच्छा आगे बढ़ें। जीसस से वो क्या रहा है कि इथों ही कह दे। जीसस ने क्या किया? कहना क्या शुरू कर दिया? हाँ जी, ईमान नहीं पाया। आगे से पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर। ये कहा था सेंचुरियन ने कि ये बातें कह लेकिन जीसस किसी और क्राउड को भी एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा। अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ खुदा आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। अच्छा। मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। हाँ हाँ वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हाँ और यीशु ने सूबेदार से कहा, हाँ जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया हाँ। तेरे लिए वैसा ही हो। इन्हों अंग्रेजी च पढ़ी यहाँ सुलेमान, सिर्फ इन्नी स्टेटमेंट जा, सिर्फ इन्नी Go thy way, गो दाई वे। and as thou hast believed. हाँ, एक स्टेटमेंट मैं शुरू च ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ, ਰਿਮੈਂਬਰ, याद है ਤੁਹਾਨੂੰ? दिस पर्सन सेंचुरियन सूबेदार कुछ बिलीव करता था। मुझे पता है जीसस ने बोला कि तेरा नौकर शिफा पाए, या यीशु ने कहा सर्वेंट बी हील्ड, या जीसस ने कहा डीमंस बी कास्ट आउट, निकल जाओ। नो, क्या किया जीसस ने? जैसा तूने इत्तेकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। सो जेड़ा आंसर सेंचुरियन एक्सपैक्ट करता सी वो तो नहीं आया। उसने क्या कहा था? तू यहीं से कह दे, कलाम कला, सेंड योर वर्ड, कह दे
ਕਹਿ ਦੇ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਸੈਂਡ ਯੋਰ ਵਰਡ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਸਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਜੀਸਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ? सूबेदार हाँ क्यों मालूम? सूबेदार के अल्फाज ही उसके नौकर की शिफा का बाइस बने हैं। यही जीसस ने बोला उसे। मेरी गल दी समझ आई कि नहीं? हाँ? So you think के Pastor Naveed should pray for you, but no, tonight आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ go thy way, ਜਿੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਕਾਦ ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਹਾਂ, can you receive your healing ਇੰਜ? ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? my goodness, ਕਿਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ? go thy way, ਜਿੰਜ ਤੂੰ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਜਿੰਜ ਤੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏ। जीसस ने कहा ही नहीं है कि तेरा नौकर शिफा पाए, एंड द हीलिंग वाज ऑलरेडी देयर। सो जो कुछ आप बोल रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, तुसी 10 घंटे दुआ करके एक पुट्ठा लफज एक जुमला अपनी जिंदगी के उत्ते बोलो, आई एम गिविंग यू गारंटी वो हो जाएगा जिहड़ा तुसां एक जुमला बोलिया। Declare for yourself, you shall not die with this sickness in Jesus mighty name. डिक्लेयर फॉर कोई भी डिक्लेरेशन जो आपको ज़रूरत है इस टाइम आप करें। नोट इस इंतजार च रहो कि खुदा उतरेगा तुहाडे नाल गल करेगा, मैं तेनों पुत्र शिफा देन लगा, मैं तेनों पुत्र बिजनेस देन लगा, मैं तेनों पुत्र इंटरनेशनल पासपोर्ट देन लगा, मैं तेनों पुत्र नेशनलिटी। फॉरगेट इफ यू वांट दिस वन। ओदी शिफा इन्हें डिक्लेयर की थी, इन्हें बोली है। अपनी टेस्टमनी को आप खुद बोलें, एंड द लॉर्ड विल appreciate your belief. Appreciate your belief. हो जाएगा। I'm telling you हो जाएगा। If you want a miracle house, declare। एक दिन मेरे हाथ से I'm seeing somebody, जैसे मैंने बोला I'm seeing somebody किसी दरवाजे में चाबी लगाते हुए एक नए घर की। If you want something like this, if you want to construct with your own hands, tonight speak it out। कह दे, मैं चाहना कि तू कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। तो यसू ने क्या ही नहीं, ओदे ही मुंह दी गल नूं लै लिया। I will do the PhD in the name of Jesus Christ। You can say it अगर आपको शौक है पढ़ने का। I will do the business, the successful business in Jesus mighty name। My ministry shall flourish in the name of Jesus। I am telling you, no pray, कोई दवा नहीं, just believe and declarations। Just believe and declarations। If you need healing in your body parts, if you need healings in your body parts, just touch your body parts। आपने अगर ज़्यादा बीमारियां हैं तो अपने सर पर हाथ रख कर just declare with your belief। दिस जीसस जे सेंचुरीयन ना इंज इन दाद मिल सकती है ना, मैं इसराइल च नहीं इंज दा मान पाया। अज जो यसू जिहड़ा इत्थे खलोता होए कह सकदा होली स्पिरिट मैसेज इंज दा मान नहीं पाया जिहड़ा तेरे अंदर इस टाइम बोलन दिया। एंड यू विल रिसीव दिस टेस्टिमनी। ओ जीसस नूं की कहण दिया, तू इत्थों कह दे ते यसू अगों ओनूं होर गल्लां सुणा सुणूगे ते कह जा, क्या ही नहीं यसू ने। इफ यू नीड अ चाइल्ड, अगर आपको औलाद चाहिए, यू डिक्लेयर किन्ने चाहिए ने, यू डिक्लेयर थानू ओदा नाम की होना चाहिए, एंड ही विल गिव यू। आई सेड जो आप डिक्लेयर करते हैं वही आपका बिलीव होता है। अगर आपने एक भी जुमला ऐसा बोल दिया हो अपनी लाइफ के ऊपर जो नेगेटिव है, मैं तो इंज ही रहना, यू विल स्टे लाइक दिस, इंज ही रहोगे। यू आर सो ब्यूटीफुली मेड। हमने पिछले दिनों आयत सीखी थी, वंडरफुली एंड फियरफुली मेड।
ਜ਼ਬੂਰ 139 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੰਡਰਫੁਲੀ ਤੇ ਫੀਅਰਫੁਲੀ, ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨੈਸਟ ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਫਾਈਨੈਸਟ ਪਿਓਰਿਟੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਾਈ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟ ਗੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ जब तक कि एजेंडा ने मर्जी ना पूरी हो जाए। आई प्रे आई डिक्लेयर, मैं जो डिक्लेयर करता हूँ मैं बिलीव से कर रहा हूँ, आप में से कोई एजेंडे के पूरे हुए बगैर इस ज़मीन को नहीं छोड़ने वाला। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा ईमान है आप लोगों के लिए, द चर्च मेंबर्स, द शीप्स ऑफ दिस हर्ड, इस गले दियाँ भेडां लिए मेरा ईमान है। एंड आई एम डिक्लेयरिंग, यसु मसीह के सामने बैठे आया, मेरी भेड़ों में से अपनी गाड़ियाँ अपने जहाज़ उड़ाने वाले होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी भेड़ों में से अपनी औलाद लेकर फिरने वाले होंगे, अडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं होंगे किसी के, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके अपने रहम नस्ल पैदा करेंगे, आपके अपने सुलभ से आएगी यीशु के कादर नाम। आपके अपने बैंक अकाउंट्स होंगे, यू विल नेवर बेग फॉर ब्रेड, आप रोटी के लिए कभी नहीं मांगोगे इन द नेम ऑफ जीसस। दिस इज़ माई बिलीव। इफ़ यू आर हेयर इन दिस चर्च, आप इस चर्च के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड हो, जो यूट्यूब पे भी देखते हो, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इंस्ट्रक्टिंग मी कि आपके साथ भी मैं बोलूँ, यूट्यूब पर सुनने वाले, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद दिस वन, आई एम टेलिंग यू, दीज ऑल डिक्लेरेशंस आर फॉर यू एज वेल। ऑन बिहाफ ऑफ दैट सूबेदार, जन जो खलोता आके यीशु के सामने, आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ जीसस क्राइस्ट इन दिस प्रेजेंस, आई स्टैंड, यू विल ड्राइव योर कार्स, आई स्टैंड, यू विल गेट योर वीज़ा, I stand before him because I know उसके मुंह से जो आगे अगली बात निकलनी है, go thy way go thy way, जा अपनी राह चला जा। and the moment he is saying go thy way, लिखा है उसी घड़ी उसके नौकर ने शिफा पाई, even though he was a नौकर। और ये फालिज दा मर्ज इतना छोटा मोटा नहीं है जिहड़ी गोली दे नाल मुक जांदा। he knew कि इस खिते दे विच रोमन हुकूमत जिथे जिथे है, फालिज का इलाज कोई नहीं। उन्होंने पता सी कि फालिज वाज इनक्योरेबल डिजीज ऑफ दैट टाइम। ही न्यू दिस इज द रीजन वो पहुंचा यसू दे कोल। इवन दो यू आर ए सर्वेंट, आई प्रे कि आपके मास्टर्स आपकी कदर करना शुरू करें जीसस माइटी ने। आई प्रे आपके मास्टर्स आपके बैक बाइटिंग, आपके पीछे बददुआएं ना दे, बल्कि आपके लिए दुआएं करें जैसे ये सेंचुरियन पहुंचा। कनेक्ट विद दिस ग्रेस ऑफ दिस सेंचुरियन, मैं भी इसको एक ग्रेस समझ रहा हूँ, इस ग्रेस के साथ कनेक्ट हूँ। मे द सेंचुरियन ग्रेस इफेक्ट योर मास्टर्स इन द नेम ऑफ जीसस। आपके ऑफिस के अंदर आपका ऑफिसर्स आपके अगेंस्ट बातें ना करें, बल्कि दुआ करें ताकि मेरा नौकर शिफा पाए। हालेलुया। The word became flesh. This flesh word, ये मुजस्सम कलाम दे घर जाना चाहता है, but he was, वो कहता मुजस्सम कलाम तेरे जाने की जरूरत ही कोई नहीं, मैनू पता है कि तू है स्पिरिट कलाम ही कलाया ना तो सब कुछ कर देगा। स्टिल यू आर प्रेइंग, यसू तू मैनू अज तक नज़र ही नहीं आया, एंड येट यू आर रिसीविंग वर्ड हर संडे इत्थों आके सुनन डे। द वर्ड इज़ ऑल द टाइम अवेलेबल है इस चर्च दे विच, एंड स्टिल यू आर लिविंग ए डाउटफुल लाइफ। यसू तू मैनू कभी नज़र ही नहीं आया, यसू तू नीता नू नज़र आया सा, मैनू नहीं आया। यसू तू पास्टर नवीद नू नज़र आया, मैनू नहीं आया। यसू तू फलाने नज़र आया, मैनू नहीं आया। You are missing that dimension. You need answers, and the word is here. I pray you go thy way and receive what you believe. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਬਲੀਵ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਵ ਹੀ ਗਲਤ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਈਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਯੂ ਵਿਲ ਸਕਸੀਡ, ਯੂ ਵਿਲ ਸ਼ਾਈਨ, ਯੂ ਵਿਲ ਲਿਵ, you will be healthy, you will be prosperous, you will
मैंने जैसे प्रॉस्पर लफ्ज़ बोलना था उससे पहले मैंने विजन में देखा कि यू सम पीपल आर गिविंग विद 2 हैंड्स। अगर आपको आज मुश्किल हो रही है, एक हाथ से भी हदिया डालना आपके लिए मुश्किल हो रहा, आई एम सीइंग यू पीपल गिविंग विद 2 हैंड्स। आप दोनों मुट्ठियाँ ऐसे खोल के दिया करोगे खुदा के काम के लिए। हालेलुया। Somebody should receive this word, I'm telling you. It's a blessing to give, I'm telling you, than to receive. देना लेने से ज़्यादा मुबारक है। It's a blessing and this blessing is the greatest one. क्योंकि बाकी सारी बरकतें तो आप ले ही रहे हैं, but this one is a biggest blessing to give. और जो मैं बोल रहा हूँ मैं देख के बोल रहा हूँ स्पिरिट में, मैं मेरी आंखें खुली हैं बट स्पिरिट रैम में मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि कल को जो दे रहा होगा वो भी इस कलाम की वजह से दे रहा होगा जो ऑलरेडी स्पिरिट में मौजूद है। मैंने बोला जो कुछ जहाँ आप बैठे हुए हैं ये भी कभी इनविजिबली मौजूद था और खुदा ने कहा हो जा, एंड दैट वाज क्रिएटेड। एंड द थिंग आई एम सीइंग, जो कि आपके देने की बाबत देख रहा हूँ मैं, इट इज़ ऑलरेडी इन द स्पिरिट। आज जाके अपनी लिस्ट बनाना और उस लिस्ट से लिखना कि मेरी एक बरकत है कि मैं दोवें हत्थां नाल देण वाला वां। हालेलुया। एक बरकत जाके लिखना मेरा अपना घर है, मैं रेंट दे घर ते नहीं गा, एंड दैट विल बी अ डिक्लेरेशन जिन्हों खुदा नूं ऑनर करना पेगा। इफ दैट गॉड जिहड़ा गैर कौम दे सेंचुरियन नूं ऑनर कर सकदा है, वाई कांट द परचेज्ड वन बी ऑनर्ड। जिहड़ा खून देना खरीदिया होएगा उन्होंने कैंज नहीं ऑनर कर सकता। जाके लिखना मेरे इतने बच्चे होंगे, एक बेटा होगा बड़ा, एक बेटी होगी। उस तो बाद मैं दुध के खर्चे पूरे करांगा, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा। गॉड विल प्रोवाइड देयर नीड्स। हालेलुया। खुदा उनकी ज़रूरियात पूरी करेगा। आई विल नॉट सफ़र प्रोवाइडिंग दैम मिल्क एंड पैम्पर्स। हालेलुया। माई किड्स, मैं अपने बच्चों के लिए अब डिक्लेयर कर रहा हूँ, माई किड्स they will be the toppers of the universities of this nation. Even if they travel to abroad, they will be the toppers. They will be the position holders in the name of Jesus. You just declare by faith, and I am telling you, this will be honored because the Lord Jesus Christ is standing here. Huh? Are you listening? Let us give shout and joy to the Lord. Clap, clap, clap well.